हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, दुख दिया है, तो क्या वो इस वक्त इस चीज़ के लिए पछता रहे हैं? क्या उनके मन में इस चीज़ को लेकर पछतावा है? तो हम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में रीडिंग करेंगे कि क्या है उनके मन में, क्या उनके मन में इस चीज़ को लेकर उनको दुविधा है, दुख है, तकलीफ है, पछतावा हो रहा है क्या उनको, इसके वजह हम जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस होंगे, तो जो मैसेजेस आपके हिसाब से हों उसे रख लीजिए, जो नहीं होंगे उन्हें छोड़ दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन क्या पछता रहे हैं, इनको हर्ट करके, इनको दुख पहुंचाकर, इनको तकलीफ देकर। क्या वो अब मन में कहीं उनके मन में पछतावा है? हमको बताएं। ओके, देखिए, सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पर ये पर्सन जो है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे हाइड करी हैं। कई सारी चीज़ें हैं आपके। ये एक ऐसे इंसान थे जो कभी भी आपसे ओपन अप नहीं हुए। ये आपसे पूरी तरह से कनेक्ट, आपको हमेशा फील होता होगा कि ये पर्सन जो है मुझसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, मुझसे कुछ बातें हाइड कर रहे हैं, मुझसे कुछ चीज़ें ऐसी रखे हैं जो मुझसे शेयर नहीं करते। मतलब पूरे 100% आपके साथ में चीज़ें शेयर नहीं किए हुए थे, अपने मन की हर बात आपसे शेयर नहीं करते थे ये पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पर्सन जो है थोड़ा सा मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, काफ़ी सारा मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी मनी माइंडेड रहे होंगे चीज़ों को लेकर। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ही कंजूसी भी दिखाते हों, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी क्वेरल करते थे, काफ़ी झगड़े, लड़ाई झगड़े, बहस, ये सारी चीज़ें इनका एक मुद्दा होता था कि हमेशा अगर आप इनसे पूछना चाहेंगे कभी भी कि आप मुझसे कुछ छुपाते हैं या मुझे आप पूरी तरह से अपनी हर बात नहीं बताते, तो ये पर्सन का ये बिलीव था कि नहीं, मैंने आपको जितना बताया सब सच बताया है, उतना ही उस पर ही ट्रस्ट करो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को लेकर हमेशा अडिग रहते थे और अपनी चीज़ों, अपने एक लिमिटेशंस बनाई हुई थी। उस लिमिटेशन, उस लिमिट के अंदर आपको आने नहीं देते थे। बाउंड्री होती थी, उस बाउंड्री को क्रॉस करने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। अगर कोई भी क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो ये पर्सन जो है वो उससे झगड़ा करना शुरू कर देते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इनकी लाइफ में एक प्राइवेसी है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये दुनिया को नहीं बताना चाहते। तो ये हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपनी हर बात आपसे डिस्कस नहीं करनी है, या आपको मेरी हर बात जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनका इनर थॉट है कि मुझे हर बात हर इंसान से शेयर नहीं करनी, हर इंसान को मेरी हर बात नहीं जानने की ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को और लोगों को दूर रखना कोशिश करते थे। ये पर्सन जो है काफ़ी एनर्जेटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर, ये अपनी अपने अपने जो भी इनकी बात है उस पर ये अड़ग रहते हैं। ये मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ने अगर कोई भी बात कह दी, कोई भी बात ठान ली, तो ये पत्थर की लकीर हुआ करती थी, या पत्थर की लकीर हुआ करती है। आपकी जो रिलेशनशिप है, आपने उसमें ये चीज़ देखी होगी कि इन्होंने कोई चीज़ डिसाइड कर ली है, तो वो चीज़ डिसाइड अगर इनकी तरफ से हो गई है तो बस वो चीज़ होनी ही है। कुछ भी हो जाए, ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, पलट जाए, कुछ भी हो जाए, बट अगर दिस पर्सन, ये अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो काम होता था। यदि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी से बात करनी है तो करेंगे, नहीं करनी है तो नहीं करेंगे, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम वो वैसे होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें थी जो इनके लिए पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पर मतलब दिख रही हैं कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही अपने हिसाब से दुनिया को चलाते थे, अपने हिसाब से रिलेशनशिप में काम करते थे, अपनी कन्वेंस के हिसाब से चीज़ें करी हैं इन्होंने, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इनका कन्वेंस क्या वो रहता था और इनको लगता था ये जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है, वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी सही है और उसको लेकर ही आगे बढ़ते हैं। इनका ये रवैया रहा होगा अक्सर। ये किस तरीके की थॉट है, पहले हम इनकी थॉट को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी थॉट को इम्पोर्टेंस देते हैं।
ये अपनी इम्पोर्टेंस अपने आगे किसी और की चलते नहीं होंगे, चलाते ही नहीं होंगे, अपनी थॉट को ही इम्पोर्टेंस देते होंगे। इन्हें लगता होगा ये इनकी थॉट जो है सबसे बेस्ट है, इनकी सोच सबसे बेस्ट है, ये जो रिलेशनशिप में करेंगे या जो भी कुछ कर रहे हैं, थॉट मतलब जो भी है इनके मन की बात वही बेस्ट है। अपनी हर चीज़ आपसे शेयर नहीं करना पसंद करते होंगे। एक बाउंड्री होगी जो आपने काफ़ी बार फील भी करी होगी, ठीक है। टाला मटोली करना इनकी बहुत बड़ी आदत होगी। ज़्यादातर रूठ जाया करते होंगे, काफ़ी कुछ रूठा हुआ महसूस कर, अगर आपने ज़्यादा कुछ फोर्स किया होगा तो फोर्स करने का नतीजा सिर्फ इनके रूठने में आ जाता होगा कि ये रूठ गए, अब आपसे नाराज़ हो गए हैं, अब आप इन्हें मनाइए, कुछ इस तरह की चीज़ें होती होंगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो इनके जनरल बिहेवियर था आपके साथ। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपको तकलीफ दे के, दुख दे, क्योंकि अब जब आप इस तरह की हरकतें हुई हैं तो आप काफ़ी बुरा फील करते होंगे डेफिनेटली। तो क्या ये पर्सन इस चीज़ को समझें, क्या इनको लगता है कि हाँ ये पर्सन जो है, कभी इन्होंने इस चीज़ को समझा है कि हाँ ये पर्सन को मैंने हर्ट किया है या नहीं? तो क्या इनको पछतावा होता है अब? क्योंकि आपने, हो सकता है कई लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया है या इनको इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया, कुछ भी है, तो क्या इन्हें पछतावा होता है? तो इनको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज़ को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं। इनको ये लगता है कि ये अभी भी सच है, सही है, अपने आप को ये सही साबित करने की कोशिश करते रहे हैं और इनको अभी भी ये चीज़ लगती है कि ये सही हैं। शायद लोग इन्हें सही से समझते नहीं हैं, लेकिन मैं तो सही हूँ, मुझे लोगों को समझाना है, कन्विंस करना है। ये इन्होंने शुरुआत में इन्होंने काफ़ी कोशिश की होगी आपसे कि भाई मैं कन्विंस करने की कोशिश कर सकता हूँ आपको, या कर सकती हूँ कि जो भी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। तो आप काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की होगी इन्होंने कि इनका जो बिहेवियर है उसको जस्टिफिकेशन कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। ऐसा इन्होंने काफ़ी बार सोचा होगा, काफ़ी बार किया होगा, ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं, ये पर्सन जो है आपको मनाने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है आपकी, आप जब रूठ गए, इनसे बातचीत करना बंद किया है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने आपको बहुत मनाया है, थोड़ा बहुत आपको मनाने की कोशिश की है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। चीज़ें बिखरी हुई थी, मतलब उसे सुधारने की कोशिश की हैं, आपको थोड़ा सा लालच देने की कोशिश की थी कि नहीं, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ एंड देखो हर चीज़ ऐसा नहीं है, मैं वक्त पर, मतलब कुछ तो आपको कन्विंस करने की कोशिश की होगी, ठीक है। लेकिन आप जब बात नहीं माने होंगे तो इमोशनल भी हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने इनको भड़काया भी है, कहीं ना कहीं लोगों ने इनके कान भी भरे हैं, चीज़ों को समझाइश करने की कोशिश की है कि देखो आपने कितना ही कन्विंस किया लेकिन अगले बंदे ने आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को भड़काया भी गया है सॉरी, चीज़ों को, मतलब आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ कि गलत है, सब कुछ गलत है, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो दूसरे तीसरे लोगों ने आके यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश की है, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, जैसे कि वो और भी ज़्यादा दुखी हो गए आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझाने के लिए फिर से उन्होंने एफर्ट्स डाले, फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश की, क्योंकि ये आपको मन में कहीं ना कहीं इनके मन में था, क्योंकि तो जब हम मनाते क्यों हैं, जब हम अपनी चीज़ों को समझाते कम है, तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ का थोड़ा सा दुख होगा, तकलीफ होगी, इसीलिए ये आपकी तरफ आए, आपसे बात की, आपको मनाने की कोशिश की, शुरुआत में आपको हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश की, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और इस पर्सन के लिए ये थोड़ा सा इन्होंने अपनी फैमिली या फ्रेंड्स किसी का सहारा लिया आप तक पहुंचने के लिए, आपको समझाने के लिए, ऐसा हो सकता है। एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है, एक नई शुरुआत चाहते थे ये हमेशा से आपके साथ में, और उसको करने की कोशिश की है। अब रही बात पछतावे की, तो डेफिनेटली मन में पछतावा तो आया ही है, क्योंकि ये पछतावा है तभी ये आपको मना रहे हैं, तभी दुखी फील कर रहे हैं, तभी आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं। और हम दूसरे डेक से देख लेते हैं, दूसरे डेक से भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि ये जो पर्सन हैं आपके, उनको क्या वो चेंज होंगे अपने इस पछतावे पर। मतलब यहाँ तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत में उन्होंने काफ़ी कुछ इस चीज़ को लेकर डील किया है, इस चीज़ से डील करा है, और काफ़ी उन्होंने कोशिश की है कि भले ही उन्होंने अपना एक बाउंड्री क्रिएट करी,
सब कुछ किया पर आपको मनाने की भी कोशिश की है, शुरुआत करने की भी कोशिश की है, इमोशनल फील किया है उन्होंने आपके लिए। यहाँ अपनी चीज़ें देखिए, माइजर का कार्ड है, ये भी एक इंसान माइजर की तरह ही दिखते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो थोड़े से अपनी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में थोड़े से डरते हैं, पूरी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चीज़ें हाइड करते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे छुपाते हैं, लेकिन इनको लगता है ये सब सही कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये एक्सप्रेस करने में कंजूसी करते हैं, चीज़ों को छुपाते बहुत हैं, और वही रीज़न है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई है, क्योंकि चीज़ें हाइड की जा रही हैं इनकी तरफ से, और यही आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही इनकी और आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये इसकी बात है। कंपैरिजन की बात कहें तो आप दोनों में यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ये फ़र्क है कि आप अपना हर बात इनसे ओपन अप करते हैं, बात करते थे, इन पर ट्रस्ट करते हैं और इनसे अपनी हर बात शेयर की, लेकिन वहीं इन्होंने अपनी हर बात शेयर नहीं की है, अपनी हर बात आपके साथ में शेयर नहीं की। मतलब उसमें आपको अंतर नज़र आता होगा कि ये आपके साथ में उस मजबूती के साथ खड़े हुए आपको नज़र नहीं आते होंगे जिस मजबूती के साथ आप इनके साथ में खड़े हुए नज़र आते हैं। ऐसा आपको फील होता होगा, काफ़ी कुछ डिफरेंस आपको नज़र आते होंगे, एक शील्ड नज़र आती होगी, एक लाइन ऑफ कंट्रोल नज़र आता होगा, एक बाउंड्री नज़र आती होगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में कई बार। ठीक है, पॉलिटिक्स, ये पर्सन ने काफ़ी पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ, बहुत पॉलिटिक्स वाली हरकतें की हैं, जिससे कि आप इनकी हर बात को समझ नहीं पाओ। मतलब इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट की हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा दिख रहा है। मतलब पॉलिटिक्स क्यों की है, अब ये इनका रीज़न बहुत, देखो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट होंगे, लेकिन सीधी सी बात है इन्होंने आपसे और अपने बीच में एक बाउंड्री बना के रखी है। पॉलिटिक्स करने वाला इंसान क्या होता है, प्यारा होता है, हमेशा पॉलिटिक्स बहुत तभी करता है जब वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से बात करे, अपनी चीज़ों को अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे अच्छे से बिहेव करे, वही पॉलिटिक्स कर सकता है। वही पॉलिटिकल पार्टी, उसमें क्या होता है भाई, अपने हिसाब से एक बार वोट मांगने आएंगे आपसे, बाकी तो उन्हें करना है अपने हिसाब से। तो वही चीज़ आपके साथ में यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली है इस पर्सन ने, पर आपसे आपकी हर बात निकलवा ली, लेकिन आप इनसे कुछ भी बातें नहीं निकाल पाए। ड्यूअल फेस के साथ में ये आपके साथ में रहे, ड्यूअलिटी रखी है, आपसे दूरियां रखी हैं, लेकिन आपको यही चीज़ दिखाई है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ में हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इस डेक से भी बहुत क्लियरिटी के साथ में निकल के आ रही है। ठीक है, कॉन्शियसनेस, तो कहीं ना कहीं, लेकिन इनकी देखो ये वाला जो हमारा कार्ड यहाँ पर निकल के आया है कि कॉन्शियसनेस, इनको कहीं ना कहीं इनकी आत्मा में ये चीज़ इनको फील होती है कि हाँ ये गलत कर रहा है, ये गलत करते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से ढालते हैं, अपनी चीज़ें हाइड करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंतरात्मा इनको ये वाली बात बोलती ज़रूर है कि आप बहुत ही पॉलिटिकल इंसान हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हम ये देखेंगे इसी डेक से कि क्या इस पर्सन को इस चीज़ का दुख होता है, तकलीफ होती है, क्या पछतावा होता है अपनी इस चीज़ का, क्योंकि इन्होंने इस वजह से आप में और अपनी रिलेशनशिप में दूरियां बना ली हैं। तो क्या अब इनको अपनी इस हरकत का पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है कहीं भी, या इनका ये एक ऐसा फेज है, एक ऐसा फेज है, क्योंकि यहाँ वाले डेक में तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस डेक में क्या निकल के आता है, ओके, सो एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पर ये फील तो कर रहे हैं कई सारी चीज़ें। एक यहाँ पर देखिए एक आवरण के साथ में एक चीज़ है, मतलब कि अभी भी ये आपके साथ में वही चीज़ कर रहे हैं, अभी भी ये आपके साथ में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, अपनी चीज़ें वो पूरी तरह से नहीं बताएंगे आपको, लेकिन यही समझाएंगे कि देखो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपके साथ में नहीं है। आपको आपकी हर चीज़ को टच करते हैं, आपकी मन की बातों को जानते हैं, आपके साथ में है, लेकिन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ है नहीं, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन अपना उल्लू सीधा करने में ही अपना ऐसा दिख रहा है, उल्लू सीधा करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, कंप्लीशन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी हिसाब से चीज़ों को ठीक तरीके से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, अपने हिसाब से चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इन्हें अभी भी यही लग रहा है कि हाँ, दुख की बात क्या है कि कुछ नहीं है इनके हिसाब से,
जो भी अगर आपके चीज़ों को पजल है उसको कंप्लीट करना है, तो ये अपने हिसाब से सारी चीज़ें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनका बिहेवियर यही है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको मनाने की कोशिश है, आपको कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर है, पछतावे के तौर पर तो कुछ नहीं, लेकिन बस आपको चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलो। वही पॉलिटिक्स वाली चीज़ है। वही देखो नीचे वाले डेक में भी यही आया ना, सिंपली कि ये आपको मना रहे हैं, या इमोशनल फील कर रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको मना रहे हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वाले डेक में वही चीज़ है कि भाई अपना, यहाँ आप देखो एक लेडी है, उसी तरीके के कपड़े पहने हैं जिस तरीके के पेड़ के साथ में ये अपने आप को बांध के रख, मतलब पकड़ के रखे, तो एकदम उसको दिखाने की कोशिश करके हम, मैं और आप एक हैं, लेकिन क्या है, वो पेड़ है, नेचुरल है, और ये कपड़े पहने हैं जो फेक हैं, जिसपे फ्लावर है वो फेक हैं। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है ना, नेचर और फेकनेस में डिफरेंस है। लेकिन वो दिखाने की कोशिश, उसके एक्सप्रेशन से ये दिख रहा है कि वो पर्सन ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं आपके साथ हूँ, बट वो फीलिंग्स जो हैं वो फेक हैं। कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, दुख वुख नहीं है, आपको अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश है, मोल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स करना चाहते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर कुछ और कार्ड निकाल लेती हूँ। वी आर द वर्ल्ड, देखो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखो द सन आया है ना, यहाँ पर एक कंप्लीट वो है कि भाई हम लोग साथ में चलते हैं, हमारा एक नई शुरुआत करना चाहिए, चीज़ों को नई तरीके से शुरू करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर ये पर्सन के मन में यही है कि आपके साथ में चीज़ें नई तरीके से शुरू करनी है, नई तरीके से आपको कन्विंस करना है, कुछ भी करके आपको अपनी तरफ लाना है, वापस से आपको मनाना है, आपका जो खोया हुआ अपना आपका ट्रस्ट है वो वापस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी कुछ है वो चाहते हैं कि भाई मेरा जो भी है वो वैसे ही रहने दो, डोंट टच दिस थिंग्स एंड ऑल, बट आप मेरी तरफ आ जाओ, वापस से मेरे ही हिसाब से चलो, जैसे आप पहले चल रहे थे वैसे ही चलो, ऐसा इनको दिख रहा है। ओके, सप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी प्रेशर डाल रहे होंगे वो आपके ऊपर कि चीज़ें जो ये दिखाना चाहते हैं ये वैसे ही आप चाहें, मतलब वो चीज़ है। यहाँ पर आपको एक मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैनिपुलेशन दिख रहा है मुझे कि ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं इनके हिसाब से आप वो चीज़ें वैसे ही देखो, वैसे ही फील करो, ना कि आप अपने हिसाब से कुछ सोचो। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो पछतावे के तौर पे तो मैं यही देख रही हूँ, नीचे वाले डेक में भी वही निकला कि आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है मना रहे हैं, ठीक है, नई शुरुआत कर रहे हैं, देखो मना रहे हैं हर जगह। लेकिन यहाँ ऊपर के डेक में भी यही चीज़ है कि वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, आप उनकी बात को मानो, वो अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि हम शुरुआत करें नए सिरे से, उसको देखें, और आपको उस हिसाब से सोचना है, ना कि अपने हिसाब से। आप उनके हिसाब से सोचो, उनके हिसाब से चीज़ों को समझो, वो चीज़ जो वो चाहते हैं उसके हिसाब से सोचो। यहाँ पर ये दिख रहा है। तो पछतावे जैसा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दोनों ही डेक्स के कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। ये इंसान अपनी चीज़ें हाइड करते हैं, देखिए ये माइजर का कार्ड है, यहाँ भी यही सेम कार्ड है कि ये पर्सन जो है अपनी चीज़ें हाइड करके रखा है, ये पर्सन ने अपने से बताया नहीं है आपसे, कंपैरिजन अपनी चीज़ें आप भले ही इनको बता दो, पर ये अपनी चीज़ें आपसे हाइड करते हैं, आपके अपने चीज़ें बताते नहीं हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, अपनी बात बोल दी, वही जो बात बोला वो सच है, उसको ही मानना है, यही पॉलिटिक्स होती है ना। मन में कहीं ना कहीं इस बात का इनको मालूम है, एहसास है गलत है, यही नीचे भी वाले कार्ड में आए कि इंसान दुखी है, सोचते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं, गलत है सही है, सब कुछ सोचते हो। सेम तरीके के कार्ड ऊपर नीचे आए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके पर्सन की अगर राशियाँ बताऊँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ऐसे सोच के हैं, इनको कोई पछतावा नहीं है इस वक्त, ऐसा दिख रहा है साफ साफ। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से सोच रहे हैं, चीज़ें मोल्ड कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनकी बातों में आ जाओ, और इनके साथ जैसे ये पहले थे वैसे ही आप इनके साथ फिर से रहो, ये यही चाहते हैं। इसी के तहत ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इसी के तहत ये आपसे आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग ऑफ योर, ये यहाँ पर आज की ये रीडिंग है, जो कि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। मैंने पिक का कार्ड नहीं किया है,
और आई होप ये आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।